Good morning friends, today we will discuss about the mobile computing architecture which is based on 3 tier based. Okay, so सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो टॉप टू डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगा. ठीक है, वैसे आप लोग बॉटम अप अप्रोच से चलते हैं तो हम लोग टायर 3 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम लोग टॉप टू डाउन समझेंगे स्टार्टिंग के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हमारे UI होंगी, मतलब यूज़र इंटरफेस जो भी प्रोवाइड होगा वो कम्युनिकेट किस टाइप से करेगा. यहाँ पर हम लोग जब अपनी एप्लीकेशन टायर के ऊपर कम्युनिकेट करने जा रहे होते हैं तो ये जो प्रेजेंटेशन टायर होगा, जो UI आप लोगों को गिवन होगा यहाँ से, वो क्या करता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर वाला प्रेजेंट टायर नहीं है. एक बात मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ. ठीक है, कि ये प्रेजेंटेशन टायर हमारे मोबाइल कंप्यूटिंग वाला टायर है, जहाँ पर एक यूज़र खुद यूज़र इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा होगा. ठीक है, कोई भी ऐप जो आप लोगों की यहाँ पर होगी ऐप. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक मिडिलवेयर प्रोवाइड किया हुआ है हम लोगों ने, वो सर्वर का काम करता है. ठीक है, जैसे आपका मोबाइल है वो यदि BSNL टावर से कनेक्टेड है तो BSNL एज अ मिडिलवेयर वर्क करेगा. अब यहाँ पर हमारे पास में दूसरा जो एप्लीकेशन लेयर आएगी उसके पास में एक अलग से कंट्रोलर लगाया हुआ होता है हमने, जो प्रोसेस करने का काम करता है. ठीक है, ये एक तरीके से जैसा आपने आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा DMA जैसा हम लोगों को जल्दी काम करने के लिए लगाते थे, बिल्कुल वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पर प्रोसेस मैनेजमेंट मिडिलवेयर लगाया हुआ है. ठीक है, तो ये एक हार्डवेयर है और कुछ नहीं है, जो एप्लीकेशन टायर के ऊपर लगाया हुआ है. अब ये कनेक्ट करने का काम करता है बिजनेस लॉजिक लेयर को. तो ये बिजनेस लॉजिक लेयर मेन फंडा है आप लोगों के लिए. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये बिजनेस लॉजिक का फंडा है ना, ये फंडा ये होता है कि यूज़र्स जितने भी हैं, ये क्लाइंट्स जितने भी हैं, वो डाटा तो मांग रहे हैं डिवाइस के ऊपर, लेकिन कौन सा डाटा किस क्लाइंट को जाना है. ठीक है, मतलब ये तो नहीं है कि ये पूरा लॉजिक है हमारे पास में, पूरा डाटाबेस है अपने पास में, यहाँ से फैच करेगा इसको. ठीक है, इस DBMS के मिडिलवेयर के थ्रू जो डाटा स्टोरेज हमारे पास में पड़ा हुआ होता है. लेकिन इस क्लाइंट ने कुछ डिमांड किया, डिमांड करने के बाद में इस डाटाबेस में से सिर्फ वही डाटा उसके पास में जाना चाहिए. जैसे ये यूज़र 1 है सपोज़ करो, तो यूज़र 1 को वही डाटा जाना चाहिए जो उसकी डिमांड का है. ये नहीं कि पूरा डाटा हम लोग सेंड कर रहे हैं. तो ये कौन डिसाइड करता है कि किसको कौन सा डाटा प्रोवाइड करना है, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द बिजनेस लॉजिक लेयर. ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये जो बिजनेस लॉजिक है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है यहाँ पर. ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक का एक अलग कंट्रोलर लगाया हुआ है हम लोगों ने. DBMS के लिए भी यहाँ पर कंट्रोलर लगाया हुआ है. तो इस तरीके से हम लोग इसका कम्युनिकेशन कराते हैं. अब देखिए, यहाँ पर मैं 1 बाय 1 आप लोगों को लेयर के बारे में बताऊंगा. कि एक तो सबसे पहले ये बात है कि ईच टायर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लेस के ऊपर ये सारी तीनों लेयर हमारे इन्वॉल्व हो. ठीक है, अलग अलग लेयर्स हमारी अलग अलग फिजिकल लोकेशंस पर भी हो सकती हैं. ठीक है, एक तो सबसे पहला पॉइंट ये है. देन जो हमारी फिजिकल लेयर होगी, मतलब जो हमारे UI होगा, जिसको हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर बता रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन लेयर को क्या करना होता है, इट प्रेजेंट्स द डाटा टू द यूज़र. मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ डाटा मैनिपुलेशन या जो भी आप लोग डाटा एंट्री करते हैं वो उस रिक्वेस्ट को भेजने का काम करेगा. ठीक है, ये आप लोग सिंपली किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, DHTML में कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं. सेकंड जो मैंने बताया था कि मेन फंडा जो हमारा बिजनेस लॉजिक लेयर का होता है, बिजनेस लॉजिक लेयर एक्ट एज अ सर्वर फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट फ्रॉम द वर्क स्टेशन. मतलब एक तरीके का सर्वर है डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए. ठीक है, वो क्या काम करेगा यहाँ पर कि बिजनेस रूल्स होते हैं जो कि फैच करेंगे, इंसर्ट करेंगे डाटा को हमारे डाटा लेयर के अंदर. या कहें कि हम जैसे नेटवर्क के अंदर DLL नहीं होता था हमारा DLL, तो उसी की तरह ये हमारा लिंक लेयर का काम कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो इट ऑल्सो डिटरमाइंस व्हाट द डाटा इज़ नीडेड एंड एक्ट एज अ क्लाइंट इन रिलेशन टू थर्ड टायर प्रोग्रामिंग. मतलब कि मैंने जैसे पहले बताया था कि कौन सा डाटा किसको प्रोवाइड करना है, ये डिसाइड करेगा. ठीक है, ये एक तरीके का मिडिल टायर कंपोनेंट है जो कि हमारा टायर 3 और टायर 1 के बीच में मूवेशन का काम कर रहा है. अब हमारा लास्ट जो है वो डाटा एक्सेस लेयर है. डाटा एक्सेस लेयर हमारे एक तरीके का डाटा स्टोरेज है. इट इज़ अ थर्ड टायर सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ द DBMS ओनली. ठीक है, मतलब कि जो एक्चुअल DBMS का एक्सेस करना है वो हम लोगों को इस लेयर पर से करना है. यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसीज नहीं होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले, क्योंकि हम लोग एडॉक नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं. तो वहाँ पर यदि हम डिपेंडेंसीज रखते हैं, जैसे हमारा ओरिजिनल DBMS के अंदर काम होता है, तो हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होता है कि किस क्लाइंट को किस डिपेंडेंसीज के साथ में आगे मूव करना है. तो ऐसी डिपेंडेंसीज को हम लोग पहले ही रिमूव करा देते हैं. ठीक है, तो वो रिमूव करने का काम कौन करता है, एक प्रोग्रामर.
ठीक है।